हाँ प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से शिव कुमार दुबे आप सभी लोगों का कक्षा 12 विषय हिंदी प्रकरण संस्कृत दिग्दर्शिका का संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ है। इसको देखते हैं। लिखा है इसमें कि धन्योऽयं भारत देश अत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रवसनी सूर्य भारती। अयम मने यह, धन्यो मने धन्य है, भारत देश मने भारत देश, अत्र मने यहाँ, समुल्लसति मने समान रूप से उल्लसित जनमानस की पावनी यानी जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रवसनी माने शब्दों के भंडार को जन्म देने वाली, सूर्य भारती माने संस्कृत भाषा है। अब इसको सीधा देखते हैं। यह भारतवर्ष धन्य है क्योंकि यहाँ समान रूप से उल्लसित जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द भंडार को जन्म देने वाली सूर्य भारती है, संस्कृत भाषा है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं समुत्पन्नं च वर्तते। विद्यमान निखिल माने होता है संपूर्ण, निखिलेषु यानी संपूर्ण में यानी सभी भाषाओं में, वाङ्मयेषु माने भाषाओं में, इस वाङ्मय का यानी इस भाषा का सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न भली भांति संपन्न स्थान होय। इयम एव यही भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदयः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्याम एव भाषा लिखन्ति स्म। हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सभी उपनिषद, 18 पुराण और अनेकों महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयम एव भाषा सर्वसामर्थ्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद भी। भाषा तत्वविद भी माने तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी भाषा तत्वविद के द्वारा मान्यते माने माना जाता है। क्या माना जाता है भाषा तत्वविद के द्वारा? इयम भाषा यानी यही भाषा सर्व सामर्थ्य भाषाणाम यानी सभी सामर्थ्यवान भाषाओं की जननी इति माने जननी माने माता, इति माने ऐसा, यानी समस्त भाषा तत्वविद के द्वारा इस भाषा को सभी सामर्थ्यवान भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाय श्रेयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार से ज्ञान के आश्रय को लिए हुए और व्यापकता को लिए हुए किसी के भी दृष्टि का विषय होता है। संस्कृतस्य गौरवम एव संस्कृत का गौरव ही दृष्टिपथम आनीय सम्यग उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखते हुए माननीय दंडी महोदय ने भली भांति कहा है। आचार्य प्रवर्ण यानी आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी ऋषि ने क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वागन्य व्याख्याता महर्षि भी,
महर्षियों के द्वारा संस्कृत नाम की दैवीय वाणी को कहा गया, यानी कि महर्षियों के द्वारा देववाणी का नाम संस्कृत कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम माने भावबोध का सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुतिम माधुर्यंच वर्तते, भावबोध का सामर्थ्य अद्वितीय है और सुनने में मधुर होता है। किम बहुना चरित्रार्थम यदृशिम सतप्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशिम किंचिद अन्यत, बहुत क्या चरित्र निर्माण में ऐसी सत प्रेरणा संस्कृत भाषा जो देती है वैसा कोई और भाषा नहीं देती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अत्र अन्यत्र तादृशी, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों का, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों का संस्कृत साहित्य में जैसी विवेचना प्राप्त होती है वैसा अन्यत्र किसी साहित्य में नहीं प्राप्त होता है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेक गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान देना, शुद्धता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा करना, अन्य बहुत अनेकों गुण इसके साहित्य के अनुशीलन से प्राप्त होते हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आगे देखते हैं। एक बार फिर से बताते हैं कि दया, दान, शुद्धता, उदारता, निंदा न करना, चुगली न करना, क्षमा करना, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं या प्राप्त होते हैं। अगला पैराग्राफ है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी बहुभूत्यादयो महाकवय स्वकीय ग्रंथरत्नई अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास यानी महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवियों में भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने रत्नों के द्वारा यानी अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजित हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतम् एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, जो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता और संस्कृति की सुरक्षा कर सकती है। यानी यह भाषा जो संस्कृत भाषा है वो हमारे भारत की गौरव, स्वतंत्रता और अखंडता, एकता की सुरक्षा कर सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। इस तरह सही ही कहा गया है, ठीक ही उक्ति कही गई है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है ऐसा। इसी के साथ आज का ये संस्कृत भाषा या महत्वम पहला पाठ, दूसरा पाठ ये आप लोगों का समाप्त होता है। इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अब
आप लोग भी जो है इसके संस्कृत के प्रश्न उत्तर इसी पाठ में से जो है अध्ययन कर लीजिएगा और अपना नोटबुक बना करके इसको करिएगा। अब आगे आप लोगों को जो है मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।